देख रहे हैं इस बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। हिमाचल बंधन निर्देशक एक अधिकारी और अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भारी बारिश हुई। हादसे में पहाड़ों में मिट्टी और पानी भरभराकर अमरनाथ के कई टेंट और छोटे पुल भी बह गए। किया गया से बड़ा बाद लापता 19 शिकायत उफान पर प्रखंड के कई गांवों से लैंडस्लाइड से गंगोत्री बारिश के चलते परिसर में जल भर बारिश की होते हुए निकुंज पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल बारिश भारी मौसम दौरे पर है, जहां की तीसरी लहर की आशंका के चलते तैयार विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक ओम प्रकाश रोहिंग्या वुमेन गिरफ्तारी थी, वहीं बाद में बेची जानी थी रहा था मोहम्मद ने किया था। जिसे 2020 देश के पीएम मोदी साथ ही 2000 उद्योग पेगासस को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रसार कि संसद जनता की आवाज मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं कर दे रही। संसद का और समय व्यय पर चर्चा आनंदीबेन पटेल ने दौरा किया, साथ ही वृद्धाश्रम में मौजूद बुजुर्गों को उपहार सम्मानित किया। राज्य मंत्री ने किया चंद्र मिश्र की बढ़ाई जाएगी कार्यक्षमता। डीजीपी मुकुल गोयल ने दिए निर्देश। डीजीपी ने आपात सेवा 2022 के मुख्यालय का भी निरीक्षण किया। कोरोना काल के दौरान 112 ने आमजन को पहुंचाई बड़ी राहत। कार्यक्षमता बढ़ने से कम समय में ज्यादा पहुंच सकेगी मदद। बीजेपी राज्य का लखनऊ दौरा 7 और 8 अगस्त को 2 दिवसीय दौरा। अमित शाह का लखनऊ दौरा 1 अगस्त को अमित शाह सरोजनी नगर में 2 जमीन पर पुलिस लाइन और फोरेंसिक विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत में सुधार नहीं, उनके गुर्दे 3 दिन से ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। डॉक्टर ने डायलिसिस शुरू कर दी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और सीनियर बीजेपी नेता उमा भारती ने उनसे मुलाकात की। रामनगर दुर्गा मंदिर के रामलीला मैदान में एम्बुलेंस चालकों का धरना। एम्बुलेंस की हड़ताल से मरीजों को हो रही परेशानी। 2 साल के मासूम का अजूबा गौताक्ष गौतम ने नॉर्थ इंडिया में बनाया रिकॉर्ड। 700 फीचर्स की कर लेता है पहचान। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आगरा सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने देर रात आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरटीपीसीआर टेस्ट काउंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, साउथ की तरफ से आने वाली ट्रेनों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साउथ की ज्यादातर ट्रेनें रात में आगरा कैंट होकर गुजरती। उसकी खबर का हुआ असर। कुलेसरा हल्द्वानी मोड़ पर जलभराव की दिखाई गई खबर चलने के बाद जागा प्रशासन। गाजियाबाद नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक ट्रक और एक बोलेरो सिंगल यूज प्लास्टिक से भरा बैग पकड़ा है, जिसमें 5 से 10 टन प्लास्टिक मिला गया। गिरा की टोपी। युवती पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उन्नाव के आगरा एक्सप्रेस वे पर लोधी टिकुर गांव में सरसों का तेल लूटने का वीडियो सामने आया। सरसों का तेल से भरा टैंकर एक्सप्रेस वे पर पलट गया। टैंकर के पलटते ही 20 तेल एक्सप्रेस वे पर बहने लगा, जिस वजह से ग्रामीणों में ज्यादा से ज्यादा तेल लूटने की होड़ मच। 2.5 साल पहले मृत युवक के शव खोदकर और पोस्टमार्टम कराने की दरअसल मृतक की पत्नी ने करने का आरोप लगाया, लेकिन अधिकारी ने निर्देश दिए। काला खेल अंधविश्वास के नाम पर झाड़ फूक से बने की महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में कोहराम से पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
एनसीआर में इन दिनों एक गैंग लगातार नमस्ते गैंग के नाम तनाव पैदा था। ये गैंग लूट से पहले पीड़ित को अपने झांसे में लेते थे। इलाके में मारी की दुकान पर इस गिरोह ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पुलिस और इंडिगो एयरलाइंस ने शेड्यूल जारी किया है। बरेली से मुंबई और बेंगलुरु के लिए और एयरफोर्स ने एनओसी मिलने के बाद अब इंडिगो एयरलाइंस ने बरेली की 12 और बेंगलुरु की 14 अगस्त से फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर राजीव ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया कि 12 अगस्त से ये सभी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इटावा में प्रधानी के चुनाव में दबंग को वोट न देने पर परिवार को महंगा पड़ गया। चुनाव जीतने के बाद दबंग ने किसान के परिवार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मजबूरी में किसान परिवार कर गया। पुलिस महकमे ने चुप्पी साध ली। अलीगढ़ में एक विधवा पिछले कई साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आशियाना पाने की आस लगाए बैठी है। पीएम शहरी आवास योजना का लाभ पाने के लिए उसके बेटे ने नगरपालिका अतरौली में खूब चक्कर लगाए, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। रामसनेही घाट पर हुए बस हादसे में बाराबंकी ड्राइवर और मालिक समेत कर्मी के खिलाफ एफआईआर कर गई है। एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल से बढ़ने लगी परेशानी। बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल में ट्रॉली से बीमार पत्नी लेकर वीडियो। कानपुर के रोडवेज बस पर हुआ ब्रेक फेल। कानपुर के सरसौल इलाके में रोडवेज ने सड़क किनारे फल बेच रहे विक्रेता को कुचला। विक्रेता की मौके पर ही मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रेटर नोएडा में शातिर मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने करीब 16,50,000 रुपए का माल बरामद किया। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा 31 जुलाई को घोषित होगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस बार मेरिट लिस्ट के आधार पर घोषणा नहीं होगी। टोक्यो में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। टीम इंडिया ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। भारत की 4 मैचों में तीसरी जीत है। अब उनके खाते में 9 अंक हो चुके हैं। वो अपने ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया के बाद मजबूती से दूसरे क्रम का विराजमान है। भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया। मैच में श्रीलंका ने भारत को 2 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मात देकर सीरीज में एक। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारत की तरफ से धवन सबसे आने वाले खिलाड़ी